अच्छे होंगे। थंबनेल वगैरह पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, बट मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे HP Omen 15 2020 मॉडल के रिप्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में है। कैसे मेरा लैपटॉप में क्या क्या इश्यूज़ हैं एंड कैसे मैंने उसका रिप्लेसमेंट प्रोसेस कराया। मैंने लैपटॉप बाई किया था 31 अक्टूबर को अमेज़ॉन से। उसकी अनबॉक्सिंग चैनल पे पड़ी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। और उस लैपटॉप में ऐसा मुझे रिसेंटली मतलब 1-2 दिन में कोई खास इश्यूज़ दिक्कतें नहीं आ रही थी, बट तीसरे चौथे दिन एक इशू आने लग गया, उसका ट्रैक पैड बहुत लूज़ हो गया। विदाउट लेफ्ट राइट किक करके भी उसमें आवाज़ें आ रही थी, अब टच भी कर रहा था तब भी उसमें बहुत आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उसका रिटर्न डाल दिया एंड वो रिटर्न पिकअप होने के बाद मेरे अमाउंट रिफंड हो गए। लेकिन मेरे को यही इसी मॉडल का E15EN0002X HP Omen का यही मॉडल मेरे को चाहिए था, क्योंकि ये इस बजट में सबसे बेस्ट लैपटॉप है। और जो कॉन्फ़िगरेशन ये प्रोवाइड करता है इस बजट में और कोई लैपटॉप नहीं प्रोवाइड कर रहा है और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। फिर मैंने फ्लिपकार्ट से 13 नवंबर को लैपटॉप यही सेम मॉडल ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से इस बार, क्योंकि अमेज़ॉन से मुझे लगा कि कुछ दिक्कत है। फिर मैंने अमेज़ॉन से क्विट कर दिया और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस किया। फ्लिपकार्ट से 17 नवंबर को मेरे को ये लैपटॉप रिसीव हुआ एंड मैं इस लैपटॉप को चेक किया तो उसमें ट्रैकपैड का इश्यूज़ तो नहीं था इस लैपटॉप में। एंड एक्सटर्नल भी मैंने देखा तो ठीक था, ये लैपटॉप इन डैमेज डिफेक्टिव नहीं था। और इसकी 24 नवंबर को रिप्लेसमेंट पॉलिसी ओवर हो गई थी। मैंने इसको 1-2 दिन यूज़ किया, लैपटॉप को सही चल रहा था। फिर हुआ क्या कि 26 नवंबर को मैं ऐसे लैपटॉप यूज़ कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा लाइट एरिया में गया एंड धूप आ रही थी, उस एरिया में गया। तो अपना लैपटॉप क्लोज किया तो बैक एरिया में मेरी नज़र पड़ी तो इसके हीट सिंक में थोड़ा सा डेंट था एंड इसकी हमारे लैपटॉप में CPU GPU के ऊपर एक कॉपर की प्लेट होती है, जो HP Omen में क्या है कि आप देखोगे ब्लैक कलर की कोटिंग से कंप्लीटेड है, बट टफ A50 में देखना वो पूरी विजिबल है, उसको ब्लैक कलर की कोटिंग या फिनिशिंग नहीं दी गई है। बट HP Omen में वो पूरा फिनिशिंग दी गई है ब्लैक कलर से। बट वो मैंने जब इसमें देखा तो इससे CPU GPU पे जो कॉपर प्लेट थी वो ऑलरेडी कोई कोटिंग वोटिंग नहीं थी उसमें, वो पूरी विजिबल थी। एंड उसके बाद मैंने एक माइनर सा डेंट देखा। मैं उसकी कुछ इमेज शेयर कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या इशूज़ थे। आप इमेजेस देखो, फिर हम बात करते हैं। इमेजेस देख ली होगी। इमेज देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मैं किस इशू के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर अब प्रोसेस ये था कि मेरा रिप्लेसमेंट पॉलिसी फ्लिपकार्ट से ओवर हो चुकी थी। फिर मैंने HP को कॉल की, 26 नवंबर को मैंने HP कॉल की। मैंने अपने केस के बारे में उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, इसमें हीट सिंक पे डेंट है एंड मुझे बाहर से, मैंने लैपटॉप अभी तक खोला नहीं है बट मुझे बाहर से विजिबल है और ये आप केस रजिस्टर करो। तो उन्होंने बताया सर फ्लिपकार्ट की तो 7 डेज़ रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, मैं HP की बट 14 डेज़ रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है। अगर आपने लैपटॉप न्यू बाई किया है, जिस इनवॉइस डेट से वो लैपटॉप अगर 14 डेज अंदर आता है तो उसकी रिप्लेसमेंट HP टेक केयर करता है। मेरे को ये बात पता नहीं थी, मैंने कॉल किया तो उन्होंने मेरे को ये बात बताई। फिर मैंने उनसे अप्रोच किया, उन्होंने मेरा केस रजिस्टर किया, एक केस ID प्रोवाइड की। उस केस ID के बाद फिर उन्होंने मेरे नियरेस्ट सर्विस सेंटर से एक टेक्नीशियन को भेजा मेरे लैपटॉप को चेक करने के लिए। और लैपटॉप मेरा आई थिंक 27 नवंबर को टेक्नीशियन मेरे घर पे आया। 26 को मैंने केस रजिस्टर किया था, 27 या 28 को मेरे यहाँ टेक्नीशियन आए थे। और मैंने उस टेक्नीशियन आने के बाद मेरा लैपटॉप पूरा उनको चेक करना था। बट उससे पहले का प्रोसेस ये था कि जब उन्होंने मेरी केस रजिस्टर की थी तो उस टाइम मेरे से उन्होंने डिटेल्स मांगी, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लैपटॉप का सीरियल नंबर एंड इनवॉइस कॉपी देनी पड़ती है। वो चेक करते हैं 14 डेज़ के अंदर है कि नहीं है। फिर उसे चेक करने के बाद फिर आपकी केस रजिस्टर होती है और उसके बाद फिर आपको एक प्रॉपर टाइम देते हैं कि इस टाइम पे हमारा टेक्नीशियन आएगा और ये प्रोसेस चलेगी। वो सबको पूरा प्रोसेस समझाते हैं। और मैंने उनसे पूछा मैम क्या प्रोसेस होगा जब टेक्नीशियन आएगा, उसके बाद वो चेक करेगा फिर कैसे। तो उन्होंने बताया कि एक DOE टीम होती है HP के अंदर, वो रिटर्न और रिप्लेसमेंट का प्रोसेस देखती है। आपने वेंडर से बाई किया है, अगर आपने थर्ड पार्टी से बाई किया है या HP की साइट से बाई किया है तो वही पूरा प्रोसेस देखते हैं। 14 डेज़ के अंदर वही पूरा कन्फिगर करते हैं, आपके लैपटॉप को चेक करते हैं और सारी चीज़ें वही प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें अगर वो चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं तो आपको एक DOE लेटर इशू होता है। ये रहा वो DOE लेटर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो DOE लेटर जो मेरे को मिला हुआ है। इसकी कहानी मैं बता रहा हूँ अभी आपको।
वीडियो लेटर प्रोवाइड होता है, इस अप्रूवल के बाद आपका लैपटॉप रिप्लेस हो जाता है बाई द वेंडर से। तो मेरा 28 नवंबर को या 27 नवंबर को मेरी टेक्नीशियन विजिट हुई, उन्होंने मेरा लैपटॉप चेक किया और लैपटॉप बाहर से तो उनको दिख रही थी, वो फ़ोटो शेयर कर रहे थे, बट उनके जो सीनियर सेट होते हैं लाइक वो बोल रहे थे कि हमको और थोड़ी इंटरनल हमको देखना है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा लैपटॉप तक खुला नहीं है, अगर आप लैपटॉप खोल रहे हो तो आप बात करके ही खोलो, क्योंकि मेरा इसमें फिर मतलब ये नहीं होना चाहिए कस्टमर ने डैमेज कर दिया या ऐसा कुछ। उन्होंने कहा सर अभी तक लैपटॉप का खुला नहीं है, मैं खुद खोल रहा हूँ। मैंने एक फ़ोटो क्लिक की थी, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ये देख। 30 नवंबर को 5 बजे मेरे पास जो टीम की कॉल आई और उन्होंने मेरे को बताया कि सर आपकी केस को स्टडी करके एंड हम जो भी टेक्नीशियन ने इमेज शेयर की थी उसके बाद आपका ड्यू लेटर अप्रूव हो गया है। एंड उसमें उन्होंने इश्यूज़ बताया कि उसमें क्या, इस यूनिट में क्या इश्यूज़ था। उन्होंने इश्यूज़ लिखने के बाद एक ड्यू लेटर इशू किया था। ड्यू लेटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये था वो ड्यू लेटर। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा आपके साथ। एंड ड्यू लेटर इशू होने के बाद अब होता क्या है, इसके बाद का प्रोसेस ये है कि आप जिस वेंडर से बाई किए हो, जहाँ से भी आपने लैपटॉप बाई किया है, उसके पास ये लेटर लेके जाओगे, अपनी पुरानी यूनिट लेके जाओगे। और पुरानी यूनिट भी अगर HP सील करेगा वही यूनिट आपको लेके जाओगे। उसके लिए क्या है, फिर टेक्नीशियन नेक्स्ट डे आता है, आपके लैपटॉप को सील करता है वो HP के टैग के साथ। मैं इमेज शेयर करता हूँ, आप ये देखिए, एक टैग होता है, ये टैग आपका खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक अप्रूवल होता है कि लैपटॉप HP के द्वारा चेक किया गया है एंड इसमें ये इश्यूज थे एंड आपने कोई पार्ट्स निकाले या चेंज नहीं किए हैं। अब उस टैग के साथ लेके जाओगे वेंडर को, वेंडर नया लैपटॉप आपको देगा। बट मेरा ऑनलाइन प्रोसेस था, तो ऑनलाइन के लिए मैं अप्रोच किसी को कर नहीं सकता था, मैं फ्लिपकार्ट से, मेरा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था नहीं। फिर उन्होंने खुद ही 7:30 बजे मेरा फ्लिपकार्ट से एक बैकएंड टीम से उनका कॉन्टैक्ट होता है, उन्होंने मेरा न्यू ऑर्डर प्लेस कर दिया। 7:30 PM के अराउंड 30 नवंबर को मेरा एक न्यू ऑर्डर प्लेस हो गया रिप्लेसमेंट के साथ। रिप्लेसमेंट का ऑर्डर था वो उसी लैपटॉप पे प्रीवियस, और मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा न्यू ऑर्डर प्लेस हो गया था। एंड ये पूरी प्रोसेस थी, ये पूरा सिचुएशन था कि इस तरह का सिनेरियो होता है। बट मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा कि अगर आप किसी भी चीज़, कोई भी इशू फेस करते हो तो आप HP के पास रीच करो विदिन 14 डेज़ के अंदर। पहला रूल ये है। दूसरा ये कि लैपटॉप आपकी तरफ से डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी डैमेज होगा तो HP जल्दी रिप्लाई नहीं देती। लाइक अगर इंटरनल पार्ट कोई डैमेज है तो वो कवर आउट हो जाता है, वो जल्दी ही इस चीज़ को केस को लेते हैं। थर्ड, आप एस्केलेट करो इशू को, जितना प्रोसेस आप जितना एस्केलेशन कर सकते हो, लाइक ट्विटर पे HP इंडिया को और फ्लिपकार्ट को एंड टीम को बार बार कॉल करके अप्रोच करो। उसके बाद ये लैपटॉप ओमन एक प्रीमियम सीरीज़ है, तो आपको प्रीमियम कस्टमर की तरह हैंडल करते हैं ये लोग, तो आपका काम बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आपको लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपका काम ये लोग मना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये लोग ट्राई करते हैं कि आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ये 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखना, तभी आपका केस सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैं जो इमेजेस शेयर किया हूँ आप चेक कर लेना अपने लैपटॉप में। अगर आपका लैपटॉप जो है इस चीज़ों से प्रॉब्लम है तो आप HP टीम के पास अप्रोच कर सकते हो। होप्सो आपको वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी लगी हों जो आपके काम की हों एंड आपको समझ आया है कैसे प्रोसेस रिप्लेसमेंट रिटर्न का होता है HP इंडिया से अप्रोच करके। और मेरे पास न्यू लैपटॉप रिसीव हो गया है फ्लिपकार्ट से, कल ही मेरे पास आ गया था। मैंने लैपटॉप को चेक किया, बट उसमें मुझे जो पुराने इश्यूज़ थे लाइक एयर हीट सिंक में डैमेज वैसा कुछ नहीं है। ट्रैकपैड भी सही है। लैपटॉप इंटरनली तो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ एक्सटर्नली लैपटॉप ठीक है। बट मैं इसको भी चेक करूँगा। मेरे पास 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी है और मेरे ख्याल से लैपटॉप तो बेस्ट है अभी जो मैं चला रहा था, जिसको मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो रहा है, लैपटॉप अच्छा है। बट डैमेज एंड डिफेक्टिव का आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो चीज़ें तो ऐसा नहीं है कि लाइक हर पर्सन के हर यूनिट में अलग अलग चीज़ें डिफेक्ट होती हैं या नहीं भी होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप। बट मेरे को जब भी लैपटॉप से हुआ वो आई थिंक बेस्ट है। अभी इसमें कुछ ऐसा डैमेज और इंटरनल डैमेज एक्सटर्नल डैमेज कोई इशू नहीं है। मैं लेकिन चेक करूँगा कि अंदर प्रोसेस सब चीज़ें सही चल रही हैं एंड थर्मल कोई इशू तो नहीं है। बाकी आपको चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई होंगी एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। और अब हमारे दिए हुए लिंक से इसके बैग, जो मैंने बैग बाय किया था वो भी आप बाय कर सकते हो। मैं इसके लिए एक माउस बाय कर रहा हूँ लॉजिटेक का, उसकी भी लिंक डाल दूँगा, आप वो भी माउस बाय कर सकते हो। उसकी अनबॉक्सिंग चैनल पे लेके आएंगे।
एंड मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी फैमिली का पार्ट बनिए, यूट्यूब फैमिली का, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए। और मैं हमारे टेक रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। लैपटॉप के बारे में आपको कोई भी इशूज़ हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।